चलो ये देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत लोगों को नहीं समझ में आ रहा था ये, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड फॉर 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में फाइनली क्या पूछा है, देन इट मूव्स विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी फॉर 4 सेकेंड, लेटर इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट इन 5 सेकेंड। ठीक, तो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहला इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है कि मूव्स विथ कांस्टेंट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक, तो एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, u 0 था तो कुछ v हो गया होगा जो हमको नहीं पता। ठीक, टाइम कितना लिया उसने, 10 सेकेंड। ठीक है बच्चों, दूसरा चीज़ क्या है कि फिर जब वो मूव्स विथ कांस्टेंट 10 सेकेंड के बाद क्या हुआ, इट मूव्स विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। उसने क्या किया कि वेलोसिटी कांस्टेंट कर दी, जितने से जा रहा था उतने से जाने लगा फॉर नेक्स्ट 4 सेकेंड्स के लिए। ठीक, अगले 4 सेकेंड के लिए। लेटर इट स्लोज डाउन एंड कम्स टू रेस्ट। तीसरे पार्ट में क्या हुआ, वो एक्सेलरेशन नहीं था उसके पास, एक्सेलरेशन क्या हो गया होगा, नेगेटिव। स्लो किया है तो डी एक्सेलरेट किया। ठीक, 5 सेकेंड के लिए, तो वेलोसिटी क्या हो गई उसकी, 0 फाइनल। ठीक, तो इन तीनों पार्ट को यूज करके बोल रहा है कि ड्रॉ द वेलोसिटी ग्राफ फॉर द मोशन ऑफ बॉडी। ठीक, तो अब चलो देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास ये वेलोसिटी है, ये टाइम है बच्चों। ठीक, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। ठीक, तो सबसे पहले क्या है, पहला केस बनाते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। तो ये 0 वाला पॉइंट है, 0 है यहाँ पे, वेलोसिटी कुछ नहीं है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है भैया। ठीक, ये टाइम है, ये वेलोसिटी है। सबसे पहले हमको पता है 0 वेलोसिटी पे। ठीक, फिर क्या बोल रहा है कि 10 सेकेंड के लिए, तो 10 सेकेंड क्या होगा, मान लो यहाँ तक पहुँचा 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के लिए वो क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है। कैसे कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ देखोगे जब, तो वो कैसा आता है हमारा, स्ट्रेट लाइन, लीनियर। ठीक, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से गया, तो यहाँ पे उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी हम लोग निकाल सकते हैं अगर हमको पता है एक्सेलरेशन क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है बच्चों, फिर क्या है, अब दूसरा पार्ट बनाते हैं पहले। ठीक, तो दूसरे पार्ट में क्या बोल रहा है कि वेलोसिटी, जिस वेलोसिटी पे ये पहुंच गया है वो निकालने के लिए हम उसी वेलोसिटी से, मान लो ये v वेलोसिटी से यहाँ चल पहुंचा, तो वेलोसिटी v हो गई। क्या बोल रहा है, फिर कांस्टेंट कर दिया उसने वेलोसिटी, ये वेलोसिटी मान लो कुछ v हो गई, तो इसी वेलोसिटी से वो फिर आगे भी जा रहा है। कितने देर के लिए, 4 सेकंड के लिए बच्चों। तो 4 सेकंड और हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, 14 सेकंड, 14 सेकंड हो जाएगा ना। तो 14 सेकंड तक टाइम बीत गया, कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा है भैया। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि अब वो स्लो डाउन कर रहे हैं। मतलब स्लो का मतलब क्या होता है कि मान लो जो भी वेलोसिटी है उससे वेलोसिटी अब कम होनी चाहिए ना, वेलोसिटी कम होनी चाहिए ना, कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, और 5 सेकंड बाद, 14 सेकंड पे है, 5 सेकंड के अंदर, 5 का मतलब कितना हो गया, 14 + 5 19 सेकंड तक वेलोसिटी क्या कर ली है उसकी, फाइनल 0। ठीक, अभी किसी एक पर्टिकुलर वेलोसिटी पे है तो वही उसकी क्या हो गई, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी इस पॉइंट पे, तो वो क्या हो जाएगा, यहाँ से एक्सेलरेशन क्या है, नेगेटिव, रिटार्डेशन है, तो ये क्या हो गया यहाँ 0। ठीक है, तो ये ग्राफ समझ में आया। यहाँ पे क्या था, वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक, यहाँ पे एक्सेलरेशन निगेटिव। ठीक है भैया, इसको आप बोल देते हैं हम लोग A और B, इसको C, इस पॉइंट को D। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग कितनी बातें निकाल सकते हैं।
ध्यान से देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी सबसे पहले, तो वेलोसिटी एट बी क्या होगी, तो v इज इक्वल टू हम लोग क्या सीखे हैं u प्लस ए टी। तो u क्या है बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी 0 प्लस एक्सेलरेशन, किस एक्सेलरेशन से वहाँ तक गया है 5 से, टाइम कितना लिया है 10 सेकेंड, कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे वेलोसिटी कितना आ गई उसकी 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक। तो उसी 50 मीटर से यहाँ तक गया, तो यहाँ पे वेलोसिटी, यहाँ पे अगर बस इतने दूर की जर्नी देखो तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी क्या है 50 मीटर पर सेकेंड है। यहाँ पे ये तुम्हारा 50 मीटर पर सेकेंड था, इसी से ये जा रहा था इसी कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक। अब यहाँ पे जब पहुँचा तो उसके बाद से वो वेलोसिटी ज़ीरो किया है, कम किया है ना वेलोसिटी। तो यहाँ पे एक तरीके से अब देखो तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है रिटार्डेशन वो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो एट पॉइंट सी इनिशियल वेलोसिटी ले लो उसको, ठीक। तो इनिशियल में मतलब क्या हो गया, जो यहाँ पे जिस वेलोसिटी से तुम जा रहे हो वही तो तुम्हारी इनिशियल हो गई, तो 50 मीटर पर सेकेंड बच्चों, ठीक। एंड फाइनल वेलोसिटी एट डी इज इक्वल टू 0 हो गई, ठीक। तो यहाँ एक्सेलरेशन क्या होगा अगर पूछें तो कैसे बताओगे, तो हम लोगों को क्या पता है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, फिर से वही फॉर्मूला लगाएंगे अपन, ठीक है। टाइम कितना लगा है उसको 5 सेकेंड, तो v क्या है 0, u क्या है 50 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन तो है जो भी है हमको नहीं पता, a इंटू टाइम कितना लगा है 5 सेकेंड, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ गया, माइनस का 50 उधर गया डिवाइड बाय दिस, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया ना, कोई दिक्कत नहीं। एक चीज़ ये पता चल गई, एक चीज़ ये पता चल गई, ठीक। अब देखते हैं कि उस क्वेश्चन में और क्या चीज़ें हम लोगों से पूछ रखी थी, ठीक है। उस क्वेश्चन में आगे और भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, ध्यान से देखना, ठीक। व्हाट इज मैक्सिमम वेलोसिटी अटेंड बाय बॉडी, तो मैक्सिमम वेलोसिटी हम लोग क्या बता देंगे बच्चों, सबसे ज़्यादा इस पूरे ग्राफ में वेलोसिटी कितनी दिख रही है, यही दिख रही है यहाँ पे मैक्सिमम, तो कितना आ गया 50 मीटर पर सेकेंड, डायरेक्ट बता दिया, ठीक है। फिर क्या पूछा है, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ एक्सेलरेशन, तो इस एक्सेलरेशन पीरियड में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो कौन सा है, एक्सेलरेशन बस यहीं तक है बच्चों, इसके बाद यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं है, यहाँ है नहीं है, इस पोर्शन में क्या हो रहा है रिटार्डेशन, ठीक। यहाँ क्या हो रहा था रिटार्डेशन, और एक्सेलरेशन कहाँ हो रहा था यहाँ वाले पे, ठीक है। तो इसका यहाँ पे डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में डिस्टेंस कैसे निकालते हैं हम लोग, इस चीज का जो एरिया होगा, ठीक है। तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, इसका एरिया कितना आ जाएगा हमारे पास हाफ इंटू, इसका एरिया हम लोग निकालेंगे अगर इस पोर्शन का, तो बी पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाइट कितना है 50 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये कितना आ गया बच्चों 5 5 25 250 मीटर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, ठीक। उसी तरीके से अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। फिर व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल व्हेन बॉडी वाज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, तो अब बताओ कांस्टेंट वेलोसिटी से इस पूरे ग्राफ में कहाँ ट्रेवल कर रहे हैं हम लोग, कांस्टेंट वेलोसिटी कहाँ पे है बच्चों हमारी, तो कांस्टेंट वेलोसिटी वाला पार्ट कौन सा है ये वाला, ठीक है। तो इसका एरिया निकाल लेंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वही देता है, तो इस पोर्शन का एरिया अगर निकालना है, इस पोर्शन का अगर तुमको एरिया निकालना है इसका, तो वो कैसे निकालोगे फिर से देखो, तो सी पार्ट में तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बच्चों, हाँ बस ये रेक्टेंगल है ना, ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ,
ठीक। तो लेंथ कितना है 4 गुणे ब्रेथ कितना है, मान लो ये ले लो तो 50, तो ये कितना आ गया 5 चौक का 200 मीटर। ठीक। फिर एक और सवाल, व्हाट इज रिटार्डेशन ऑफ अ बॉडी वाइल स्लोइंग डाउन। ये तो हमने निकाल लिया कि रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन क्या आया था बच्चों हमारे पास, ये रहा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितना आ गया था 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर माइनस नेगेटिव का 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक। फिर अब उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था, व्हाट इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय रिटार्डिंग। तो रिटार्डेशन के टाइम डिस्टेंस कौन सा है, रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है, बस इतने ही दूर में हो रहा है, तो ये वाला जो एरिया होगा यही तो देगा डिस्टेंस ट्रेवल, पूरा तो नहीं देगा, बस इतना। तो इसके लिए फिर से तुम क्या करोगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों हाफ, इसके लिए क्या लगा दोगे, रिटार्डेशन के टाइम पे डिस्टेंस कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना है 5 इंटू हाइट कितना है 50, तो 5 2 से 25, 25 5 125 मीटर। ठीक। रिटार्डेशन, ड्यूरिंग रिटार्डेशन वो 125 मीटर जाके रुका है, 125 मीटर ट्रैवल किया फिर रुका। ठीक। फिर पूछा है व्हाट इज टोटल डिस्टेंस ट्रैवल। टोटल डिस्टेंस के लिए क्या करोगे, ये जितने डिस्टेंसेस निकाले हैं ये तुम्हारा एक्सेलरेशन के टाइम पे ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ये कांस्टेंट के टाइम पे जब कांस्टेंट वेलोसिटी जा रहा था तो 200 मीटर, तो 250 प्लस 200 प्लस 125 कितना आ गया, जोड़ लेंगे हम लोग 5 और 2 7 और ये 4 1 5। ठीक है, 575 मीटर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये जो मैंने दे रखा था इसमें बताना था कि कौन सा, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ए है बी है सी है, 3 ऑब्जेक्ट हैं, कौन सबसे तेज जा रहा है कौन धीरे जा रहा है ये बताना है, स्पीड बतानी है किसकी ज़्यादा है किसकी कम है। तो देखो सबसे सिंपल सी बात मैं बता दूं इसको समझने के लिए, कि बहुत लोगों ने स्लोप देख रखा है, तो चलो स्लोप से एक बार बता ही देता हूँ। कोई भी ग्राफ होता है तुम्हारे पास, ठीक है, कोई भी ग्राफ है स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो उसमें ये जो एंगल होता है ना, हॉरिजॉन्टल से जो एंगल होता है, ध्यान रखना मेरी बात को, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है बच्चों, इससे जो एंगल होता है, जिसका एंगल ये ज़्यादा होगा, मान लो ये कि ये है, ठीक, तो ये इसके एंगल कितना हो गया θ2, इसका एंगल क्या है θ1, तो θ2 अगर ज़्यादा है θ1 से, तो इसका मतलब कि जो ये मान लो ये 1 है ये 2 है, तो 2 की वेलोसिटी ऑफ 2 इज ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ 1। ठीक है, क्लास 9th के स्टैंडर्ड में तुमको बहुत ज़्यादा अंदर नहीं जाना है, तो इसको कैसे बताएंगे हम लोग कि भैया θ2 अगर ज़्यादा है θ1 से, तो इसका मतलब कि जिसका θ ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी बच्चों। ठीक, θ का मतलब क्या है, तो यहाँ देख लो अब कि चलो ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन कहाँ है, इन दोनों तीनों के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन ये है, तो ये वाला इसका एंगल कितना है, इसका एंगल ज़्यादा है θc इतना है, इसका एंगल कितना है θb, ठीक, इसका एंगल कितना है θa, तो θa क्या है ज़्यादा है θb से, θb किससे ज़्यादा है θc से। ठीक, तो जिसका θ सबसे ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ बी, वेलोसिटी ऑफ बी विल बी ग्रेटर देन वेलोसिटी ऑफ सी बच्चों। ठीक, इसका मतलब स्पीड सबसे ज़्यादा किसकी हो गई, ए की, और सबसे कम किसकी हो गई, सी की। ठीक, अब एक चीज़ और नोटिस करो, जो भी तुम इस तरीके से काम कर रहे हो, अभी मान लो ये θ के हेल्प से किया, ठीक है, इसी θ को हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि हम लोग tan θ करके एक टर्म होता है, उसको हम लोग स्लोप बोल देते हैं बच्चों, तो वो अभी बहुत रिक्वायर्ड नहीं है तुम्हारे क्लास के स्टैंडर्ड पे, तो उसके लिए ज़्यादा परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस हमको क्या देखना है कि हॉरिजॉन्टल लाइन से एंगल किसका ज़्यादा बन रहा है। ठीक, इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये तो समझ में आ गया हमको कि ए सबसे ज़्यादा तेज जा रहा होगा क्योंकि इसका θ सबसे ज़्यादा है। ठीक है,
अब मान लो मैं एक और एग्जांपल ले लूँ बच्चों, ठीक है। मान लो ये है ए, ठीक है, ये है बी, ये है सी। अब इसमें पूछूं कि वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, ये इधर डिस्टेंस है, इधर टाइम है बच्चों, ठीक है। तो इसमें अब वेलोसिटी किसकी ज़्यादा होगी, तो तुम लोग क्या करोगे, एंगल बताना है। सबसे पहले तुमको क्या देखना है, एंगल। क्या सीखा हमने कि एंगल देखना है बच्चों, ठीक। तो एंगल देखने के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन से हमेशा एंगल देखना है। हॉरिजॉन्टल क्या है, टाइम है। तो मान लो ये टाइम है यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ से एंगल सी का क्या हो गया, थीटा सी। लेकिन क्या ए का एंगल यहाँ से देखना है क्या, कहाँ से देखोगे एंगल, तो पहले यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे इस टाइम के पैरेलल में, इस टाइम के पैरेलल में, मतलब यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे, फिर यहाँ से क्या देखोगे, एंगल, ठीक है बच्चों। तो थीटा ए, फिर इस वाले पॉइंट के लिए यहीं से तुम्हारा यही हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन, तो ये क्या हो गया, थीटा बी। अब देखो कौन सा एंगल सबसे बड़ा लग रहा है तुमको, तो जो एंगल सबसे बड़ा होगा बच्चों उसकी वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, ठीक है। तो सबसे बड़ा एंगल कौन सा दिख रहा है हम लोगों को भाई, कि ये बी वाला ज़्यादा लग रहा है, ठीक। क्यों ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि अगर इसको यहाँ पे लाओगे देखोगे कि बी वाला ज़्यादा एंगल बना रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा है हमको भैया, तो फिर हम लोग क्या करेंगे कि प्रोटेक्टर लगा के देख लेंगे और